रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर 7 के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर एंड 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कि दो लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है और दूसरा 1.2 है। आपने इनको एक कंटेनर के अंदर डाला है, एक ट्यूब के अंदर डाल दिए, तो कौन सा लिक्विड फ्लोट करेगा? नीचे ये साइड पे डायग्राम ज़रा देखें। अब देखें, जब हम दोनों लिक्विड को यहाँ पे एक ट्यूब के अंदर डालेंगे तो इस केस में क्या होगा कि वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा, यानी 1.2 वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो वाला लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज़ क्या करती है कि वो ऊपर चली जाती है, वो फ्लोट कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टैंक है। टैंक के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। इसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, वो हमने नोट कर लिया। फिर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, अब वो क्या होगा कि वो इस टैंक के अंदर इंटर होगा। ये नीचे टैंक शो किए गए। अब जब पर्सन इस टैंक के अंदर इंटर होगा तो अब हम इसका जो लिक्विड होगा, इसके अंदर वाटर होगा, इसका वॉल्यूम राइज करेगा। अब हम कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो वी एफ है। अब जो वॉल्यूम ये एम्प्टी, जब हमारे पास टैंक के अंदर पर्सन नहीं है तो वॉल्यूम वी आई है, जब ये पर्सन इंटर हुआ तो वॉल्यूम वी एफ है। तो अब वॉल्यूम ऑफ पर्सन क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। अब डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फिजिकल बैलेंस को यूज करेंगे और इस पर्सन का मास फाइंड करेंगे। अब जब मास आपको पता चल गया, वॉल्यूम भी पता चल गया, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ इज द प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर की जो है ना वो कहता है प्लाज्मा फोर्थ स्टेट क्यों है। हमने जो मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब बेसिकली जो प्लाज्मा है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो प्लाज्मा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्री मूविंग आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में नहीं होती। अब इसकी रीजन में आप लिखेंगे, इन प्लाज्मा atoms or the molecules are ionized, meaning they have lost or gain electron। कि जब आपके एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं। दिस आयनाइजेशन प्रोसेस गिव प्लाज्मा इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। उसकी वजह से फिर उसकी प्रॉपर्टीज, यूनिक किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं प्लाज्मा की। कि जिस तरह देखें कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। रिस्पॉन्सिव टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। और एबिलिटी टू एमिट लाइट, लाइट को ज़्यादा एमिट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाटर इज नॉट यूज इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है उसमें वाटर क्यों नहीं यूज होता, उसमें हम अल्कोहल को यूज करते हैं या मरकरी को यूज करते हैं, तो उसकी रीजन क्या है। तो बेसिकली ये एक तो ये रीजन है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि 0 से कम वाला ये टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि 100 से ऊपर वाला टेम्परेचर भी ये मेजर नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से भी हम इसको यूज नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो वाटर की एक्सपेंशन है वो नॉन लीनियर है, यानी कि प्रॉपर तरीके से कभी किस टेम्परेचर पे एक जैसा, हर टेम्परेचर पे एक जैसा एक्सपैंड नहीं होता। कुछ टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सपैंड होता है, कुछ पे कम होता है, तो इसलिए इसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो वेटिंग प्रॉपर्टी है कि जो ये कंटेनर जो होता है उसके साथ ये स्टिक हो जाता है, वाटर जो होता है कि लिक्विड जो होता है, वाटर जो होता है वो स्टिक हो जाता है। इस तरह एक्यूरेट टेम्परेचर हमें नहीं बता पाता। उसके बाद
नेक्स्ट है, कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? क्या हम सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो? क्या ऐसे हो सकता है? तो यस, पॉसिबल है कि हम इंटरनल एनर्जी तो चेंज कर दें लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो। कैसे होता है कि जब किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो फिर हमारे पास होता है, यानी फेज चेंज होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो उस केस में जो ना वो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन वी ऐड हीट टू द आइस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, however the internal energy of the ice increases as the molecule break free from their fixed position and gain kinetic energy। तो टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होता लेकिन जो मालिक्यूल्स होते हैं वो फ्री हो रहे होते हैं और इस तरह आपका जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा था। और यही कंडीशन फिर बॉइलिंग के ऊपर भी होती है कि जब आपके पास कोई लिक्विड बॉयल होता है तो अगेन जो होता है उसका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो चेंज हो रही होती है लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता। उसके बाद, वाई आर द फिक्स पॉइंट स्केल रिक्वायर्ड फॉर थर्मामीटर? व्हाट्स डिफिकल्टी आर देयर व्हेन सेटिंग फिक्स पॉइंट फॉर थर्मामीटर स्केल? आप देखेंगे जब थर्मामीटर आप कोई बनाते हैं, लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट लगाते हैं। फिक्स पॉइंट इसको एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक इसके ऊपर क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है। तो अब टू मेक अस प्रॉपर स्केल ऑन थर्मामीटर वी नीड टू फिक्स पॉइंट, एंड ये जो फिक्स पॉइंट है दीज शुड बी असेसेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल, यानी असेस इजीली हो सकते हो और बार बार हम उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और इन पॉइंट्स को जो नेम दिया जाता है वो हमारे पास होता है लोअर फिक्स पॉइंट होता है और अपर फिक्स पॉइंट होता है। अब जो अगर हम बात करें तो वाटर का जो आइस का जो मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, और जो वाटर का जो बॉयल होता है तो वो जो टेम्परेचर होता है उसे अपर फिक्स पॉइंट का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं इनमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं इनको अटेन करने में? तो अब पहला प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें प्योर होनी चाहिए, यानी आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं हो। अगर इम्प्योरिटी वगैरह होगी तो फिर ये टेम्परेचर जो होंगे ये प्रॉपर लोअर और अपर फिक्स पॉइंट प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होंगे, चेंज होके मिलेंगे। उसके बाद अगर आप गैस को यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर बनाने के लिए तो फिर वो गैस जो वो आइडियल गैस लॉज जो होते हैं उनको ओबे करेगी, तो फिर जो ना वो आपका थर्मोमीटर प्रॉपर जो ना वो टेम्परेचर बता पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये करना होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो थर्मल इक्विलिब्रियम है यानी उसका जो टेम्परेचर राइज करना है तो ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाए, तो वो आपने स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको हीटअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो जो आपके पास फिक्स पॉइंट्स होते हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्करी इज रिप्लेस्ड विद अल्कोहल इन लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, डिस्कस द पॉसिबल चेंजेस इन सेंसिटिविटी एंड द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर। क्या किया है कि आपने अल्कोहल वाले थर्मोमीटर, मर्करी वाले थर्मोमीटर के अंदर अल्कोहल को आपने रिप्लेस किया है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका थर्मोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो सेंसिटिविटी, अल्कोहल कैन प्रोवाइड ग्रेटर सेंसिटिविटी ड्यू टू इट्स हायर थर्मल एक्सपेंशन। जो अल्कोहल होता है वो ज़्यादा उसकी थर्मल एक्सपेंशन होती है, तो इसलिए आपका जो थर्मोमीटर होगा अल्कोहल वाला वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अब अगर रेंज की बात करें तो अल्कोहल थर्मोमीटर आर सुटेबल फॉर लोअर टेम्परेचर बट नॉट फॉर हाई टेम्परेचर, कि लोअर टेम्परेचर तो ज़्यादा लो टेम्परेचर तो मैयर कर लेता है लेकिन ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर है वो मैयर नहीं कर पाता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, कैन वी अचीव दिस टेम्परेचर। अब देखो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है इसको हम कहते हैं जीरो केल्विन कहते हैं, और जीरो केल्विन जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है हो सकता है वो आपका जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है। तो अब इस टेम्परेचर के अंदर कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं आता,
तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। अब ये जो ना ये थ्योरेटिकली यानी कि हम इसको कहते हैं कि ये टेम्परेचर ऐसे 0 केल्विन पे बेसिकली वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है, तो ये थ्योरेटिकल लिमिट है एंड कैन नॉट बी रीच्ड इन प्रैक्टिस। ये जो ना प्रैक्टिकली जो ना हम इसको अटेन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द थर्मोकपल थर्मोमीटर इज सुटेबल टू मेजर हाई टेम्परेचर बट नॉट लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। कि जो हमारा थर्मोकपल थर्मोमीटर होता है वो हमारे हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर यूज़ नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी देखो कि जो हमारा थर्मोकपल थर्मोमीटर होता है ना, नीचे डायग्राम पे देखें, ये बेसिकली 2 मेटल से मिलता है, ये मेटल वायर से बना होता है। और जब मेटल वायर से बना होता है तो जाहिर सी बात है मेटल वायर्स जो होती हैं दे कैन विदस्टैंड एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो मेटल वायर जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे जो ना ख़राब नहीं होती, तो इसलिए हम इसको हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर होता है इसमें यह है कि आपका जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होता। अब जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होता तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपका जो लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर होता है वो हाई जो टेम्परेचर होते हैं उनको मेजर नहीं कर पाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। कि हम उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो लेकिन रेंज इंक्रीज ना हो? तो यस, इट्स पॉसिबल टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। अब कैसे जी? थिनर बोर ट्यूब। By using a tube with smaller diameter, the liquid will expand more and thus increasing the sensitivity। कि आपने जो ट्यूब लगानी है थर्मोमीटर के अंदर उसका बोर बहुत स्मॉल होना चाहिए, डायमीटर स्मॉल होना चाहिए। अब जब डायमीटर उसका स्मॉल होगा तो फिर आपका लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड करेगा तो आपका थर्मोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज बल्ब। अ लार्ज बल्ब विल होल्ड मोर लिक्विड which means a smaller temperature change will result in more expansion of the liquid। अगर लार्ज बल्ब होगा तो उसमें ज़्यादा लिक्विड होगा, जब ज़्यादा लिक्विड होगा तो ज़ाहिर है जब आप उसको हीटअप करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपैंड भी करेगा, तो इसलिए जो ना आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद लोअर डेंसिटी लिक्विड, यूजिंग अ लिक्विड विद लोअर डेंसिटी विल एक्सपैंड मोर नोटिसेबली फॉर गिवन टेम्परेचर चेंजेस। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, one student claimed to have constructed a more sensitive liquid in glass thermometer, how can her claim be verified। एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि उसने एक थर्मोमीटर बनाया है जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अब आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो अब आपने क्या करना है कि एक तो वो स्टूडेंट ने जो थर्मोमीटर बनाया वो लेना है, और एक स्टैंडर्ड थर्मोमीटर जो आपका लैब के अंदर है वो आप लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लेस द स्टूडेंट थर्मोमीटर and a non-calibrated thermometer side by side under the identical condition। कि दोनों को आइडेंटिकल एक जैसी कंडीशंस के अंदर आपने थर्मोमीटर को रखना है। फिर अगला स्टेप क्या है कि ग्रेजुअली चेंज द टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन बोथ थर्मोमीटर। फिर आपने दोनों का टेम्परेचर एक जैसा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है, और फिर उनकी जो रीडिंग्स है उसकी जो उसके अंदर जो लिक्विड की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है। अच्छा, अब उसको कंपैरिजन करना है। उसके बाद आपने इफ द स्टूडेंट थर्मोमीटर शोज मोर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लिक्विड फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज, इट इंडिकेट हायर सेंसिटिविटी। कि अगर स्टूडेंट वाला थर्मोमीटर जो है उसका लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है एज कम्पेयर टू लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर जो है, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट का थर्मोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आए होंगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।